भी राम राम नहीं किया। कबीर साहब ने तीसरी बार कहा, उन्होंने तीसरी बार भी राम राम नहीं किया। तो कबीर साहब पीछे लग लिए पंडित जी के। पंडित जी कुआं पर पहुंचे, उन्होंने स्नान किया। स्नान करके जब घर जाने लगे तो कबीर साहब ने फिर कहा, पंडित जी राम राम। तो पंडित जी ने कहा, कबीर साहब राम 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 राम। तो कबीर कहने लगे, पंडित जी बताओ, मैंने इतनी बार तुमसे राम राम कहा, तुमने राम राम क्यों नहीं कहा? तो कहने लगे, मैं उस समय अपवित्र था। बोले अब तुम पवित्र हो गए? बोले हाँ अब पवित्र हो गया हूँ। काहे से पवित्र हुए? बोले जल से। कबीर साहब कहने लगे, जल किससे पवित्र होता है? बोले जल, जब भगवान शेष भगवान अपने 1000 मुखारबिंद से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो उससे जल पवित्र होता है। अच्छा, तो फिर वही नाम तो मैंने तुमसे कहा था जिससे वायु जल भी पवित्र होता है, तो फिर आप पवित्र नहीं हो सकते थे। तो प्रभु का इतना पावन नाम है, हम चाहे कितने ही पापी क्यों ना हो। क्या बात बेटा? हम चाहे कितने ही पापी क्यों ना हो, कितने ही दुराचारी क्यों ना हो, अगर भगवान का नाम सुमरन करते हैं तो हम प्रभु के प्यारे हैं। भागवत में भी ऐसा ही लिखा गया है कि जब अजामिल ब्राह्मण बहुत दुराचारी था, बहुत अत्याचार करने वाला था, लेकिन उसके एक बेटे का नाम नारायण था, नारायण, और अपने नारायण बेटे से बहुत प्यार करता था। जब भी कोई दुख होता तो अपने नारायण बेटे को ही बुलाता, कोई चीज मंगानी होती तो नारायण बेटे को बुलाता। अंत टाइम जब उसका आया यमदूत उसके प्राणों को निकालने के लिए आए, तो अंत टाइम भी उसने अपने नारायण बेटे को बुलाया। जब नारायण को बुलाया तो भगवान ने कहा अपने पार्षदों से कि जाओ उसकी रक्षा करो, जाकर के उसे अपने धाम लेकर आओ। तो विष्णु भगवान के पार्षद कहने लगे, भगवान वो बहुत दुराचारी है, वो आपको नहीं बुला रहा। बोले किसे बुला रहा है? वो तो अपने बेटा नारायण को बुला रहा है। बोले एक बात नहीं बताओ, उसका बेटा कब पैदा हुआ? बोले आज से 20 साल पहले। बोले मैं कब का हूं? बोले आप तो अजर अमर अविनाशी हैं। तो फिर वो संत है कि मैं संत हूं? उसका नाम संत है कि मेरा नाम संत है? बोले आपका नाम संत है। बोले जाओ वो मुझे बुला रहा है। और पार्षद गए, उन्होंने अजामिल ब्राह्मण को बचा लिया और अपने निजलोक लेकर आए। तो हम आप भी अगर भूल से भी भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, वैसे तो भाव भक्ति से बड़ा भाव ही एक सार है, और भाव से प्रभु को भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव जिस बाजार में नहीं तो वस्तु सब बेकार है, और भाव जिस प्राणी के अंदर ना हो तो उसका कथा सुनना, पूजन करना, ये सब कुछ बेकार है, क्योंकि परमात्मा की भक्ति भाव से होती है। इसलिए सभी नगर निवासी माताएं, भाई बहनों, भैया लोगों को सूचित किया जाता है कि अपने घर के कार्यों से निर्मित होकर के कथा पांडाल में आए और कथा का रसोपान करें। आपके नगर में, आपके शहर में देवी स्थान पर प्रभु की पावन कथा का साप्ताहिक अनुष्ठान रखा गया है, और सभी भक्त लोग, माताएं, भाई बहन प्रभु की पावन कथा में सादर आमंत्रित हैं। और आप लोग कथा का रसोपान करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। कहा है कि जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, और फिर सभी भक्त लोग भगवान की पावन कथा का रसोपान करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। Hare
प्रभु जी के चरणन में तू तो अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, दीनों के अटके काम बनाता, दीनों के अटके काम बनाता, सारा रहता खजाना रे राम जी के चरणन में। तन के सारे रोग मिटावे, तन के सारे रोग मिटावे, भंवर से नैया पार लगावे, भंवर से नैया पार लगावे, कभी विनती सुनाना रे प्रभु जी के चरणन में। आइए एक भजन और उसके बाद चलते हैं राम कथा का रसोपान करेंगे सब भक्त लोग। कल बहुत ही पावन पर्व था, कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व सभी भक्त लोगों ने मनाया। कुछ ऐसी समस्या हो गई थी मोहल्ले में, तो उस वजह से शोक का माहौल था, तो सभी भक्त लोगों ने 1-2 मिनट शांति होकर के शोक किया और प्रार्थना की प्रभु की आत्मा को शांति दे। और ये हमारे भैया सुखलाल राठौर जी 11 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे, प्रेम सूर्य रखनाथ भगवान की। और हमारे जो नौजवान साथी लोग पीछे रोड पर खड़े हुए हैं, आपसे प्रार्थना है कि आप लोग पंडाल में बैठे आकर के, पंडाल की शोभा बढ़ेगी और अच्छा लगेगा। तो सभी लोग जो बाहर खड़े हुए हैं वो आकर के पंडाल में बैठे, अच्छा लगेगा, क्योंकि ये प्रभु का दरबार है। ये वो दर है जहाँ सबका हिसाब होता है, छोटा हो बड़ा, चाहे कोई नवाब होता है, लेकिन प्रभु के दरबार में सबका एक जैसा हिसाब होता है। क्योंकि भगवान की भक्ति भाव से की जाती है, धन से नहीं। भाव होना चाहिए, बस काम बन जाएगा। तो आइए एक भजन मेरे द्वारा और फिर चलते हैं प्रभु की पावन कथा की तरफ। कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महान पर्व को सभी लोगों ने मनाया, तो आइए कृष्ण भगवान के चरण कमलों में एक छोटा सा भजन है, तो फिर चलते हैं राम कथा की तरफ। और श्री राधे गोविंदा, सभी लोग मीठी हुई तालियों के साथ कृष्ण भगवान के गीत में सम्मिलित होंगे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हर का प्यारा नाम है। हमारे वाले प्रेस सबसे फर्स्ट रखो हमारे। हेलो हेलो
मुकुट गल बैजंती माला केसर तिलक सुहाए, केसर तिलक सुहाए। मोर मुकुट गल बैजंती माला और केसर तिलक सुहाए, केसर तिलक सुहाए। यमुना के तट ढेर चरावे माधव मदन मुरारी, हो माधव मदन मुरारी। यमुना के तट ढेर चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। प्रेम मुरलिया जब ही बजावे, हो प्रेम मुरलिया जब ही बजावे, मेरी सुन बुध हर ले सारी, श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हर का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बड़ा प्यारा नाम है, जग से प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। गोपाला हर का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सूर को श्याम सुहाए, सूर को श्याम सुहाए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सूर को श्याम सुहाए, सूर को श्याम सुहाए। राम देव और तुकाराम में, हो राम देव और तुकाराम में, विठ्ठल विठ्ठल गाए, श्री राधे गोविंदा, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हर का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बड़ा प्यारा नाम है, जग से प्यारा नाम है, श्री राधे गोविंदा। मन भजले हर का प्यारा नाम है, राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोलिए गोविंद भगवान की। जय हो। इधर लगाओ, वो उधर लगाओ। प्रेम से गोविंद भगवान की। जय हो। तो बाबा ने कहा है कि बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ संत ग्रंथन गावा। भक्तों, ये मानव जीवन में 84 लाख दुनिया पार होने के बाद मिला है। तो इस जीवन में अगर हमने प्रभु की भक्ति नहीं कर पाई तो यूं ही हमें भटकना पड़ेगा। आइए चलते हैं, राम कथा का श्रवण करेंगे। सभी भक्त लोग कहते हैं कि जो राम कथा सुन लेता है उसके जीवन के सारे संशय भ्रमों का नाश हो जाता है। सही है लेकिन जो राम कथा का पाठ कर लेता है उसके संशय भ्रमों का नाश हो जाए। और एक बात बताएं, रामचरित्र सभी लोगों ने सुना है और रामचरित्र हम मोबाइल पर भी सुन लेते हैं, लेकिन राम कथा किसी बिरले ने सुनी है।
और राम कथा जो सुन लेता है तो उसके जीवन के सारे संशय भ्रमों का नाश हो जाता है, पापों का क्षय हो जाता है और उसे अपनी मानव जीवन की मंजिल की प्राप्ति हो जाती है। इस घट में ही परमात्मा का बोध हो जाता है जो राम कथा सुन लेता है। तो हम आप सभी लोगों ने रामचरित्र तो सबने सुना है, लेकिन राम कथा किसी बिल्ले ने श्रवण की है। और जो राम कथा सुन लेता है तो वो निहाल हो जाता है, मालो माल हो जाता है भक्तों। आइए रामचरित्र के माध्यम से हम सभी भक्त लोग राम कथा का रसोपान करेंगे। राम कथा को अमर कथा भी कहा गया है, राम कथा के लिए अमर कथा भी कहा गया है। और ये अमर कथा एक बार भगवान भोलेनाथ ने गौरी मैया को सुनाई थी। अमर कथा कैसे सुनाई थी? क्योंकि नारद ऋषि एक बार मृत्युलोक में भ्रमण करने के लिए आए, तो उन्होंने मृत्युलोक में देखा कि कोई तो बहुत बलवान है और कोई लाठी टेक के चलता है, कोई चलता है तो धरती धसकती है और कोई इतना दुर्बल है कि डंडा टेक टेक के चलता है, कोई इतना रूपवान है कि उसके चेहरे से नजर नहीं हटती और कोई इतना कुरूप है कि उसकी तरफ देखा भी नहीं जाता है, कोई इतना धनवान है कि उसे अपने धन का पता ही नहीं है, कोई इतना गरीब है कि शाम को रोटी एक रूखी उसको मुश्किल से मिल पाती है। किसी का जवान बेटा खत्म हो गया है, वो विलाप कर रहा है, और किसी के यहाँ जन्म हो गया है तो वो नाच रहा है। ये हाल जब संसार का देखा नारद जी ने तो नारद जी परेशान हो गए और नारद जी फौरन भगवान भोलेनाथ के पास गए। क्यों? क्योंकि नारद ऋषि ने सोचा ये माया का संसार है, यहाँ सब माया का बना हुआ है, एक सपने जैसा संसार है। इस सपने में दुख सुख मान करके यहाँ जीव इतने दुखी क्यों हो रहे हैं, जबकि ये तो सपना है। मालूम पड़ता है इन्हें सत्य ज्ञान का बोध नहीं, इन जीव आत्माओं के लिए सत्य ज्ञान का बोध नहीं है, इसलिए यहाँ के दुख सुख को, यहाँ के लाभ को लाभ, हानि को हानि समझते हैं और लाभ हानि को समझ करके बहुत दुखी हो रहे हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ से कहेंगे प्रभु आप चलिए मृत्युलोक में और सभी जीवों को अमर कथा सुनाइए। तो वो अमर कथा सुनाएंगे तो ये सभी लोग निहाल हो जाएंगे, इन्हें पता लग जाएगा ये संसार माया का है, इस संसार माया का है, ये भवसागर है। अच्छा, संसार को भवसागर क्यों कहा गया है? संसार को भवसागर इसलिए कहा गया है क्योंकि संसार की सारी तुलनाएं सागर से मिलती हैं। इस संसार की बहुत लक्षण सागर से मिलते हैं। कैसे? जैसे सागर के एक किनारे पर खड़े हो जाओ और दूसरा किनारा उसका देखो तो दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार से संसार में हमें अपना जन्म तो दिखाई देता लेकिन मृत्यु दिखाई नहीं देती, मृत्यु दिखाई नहीं देती। जिस प्रकार से सागर के किनारे खड़े हो जाओ और सागर की ठंडी ठंडी लहरें जब देखते हैं तो वो मन को हरती हैं, हमारा मन लुभायमान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से संसार की रंग रलियों को देखते हैं तो हमारा मन इनमें विचरण करने लगता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। जिस प्रकार से संसार के खारे पानी, सागर के पानी को हम पीते तो खारा लगता है, देख सकते लेकिन पी नहीं सकते सागर के पानी को, बहुत खारा है। इसी प्रकार से संसार में सच्चा सुख नहीं है, इसे यूज करके देखो तो बहुत खारा है, बहुत कड़वा है संसार। जिन्हें तो अपना समझते हो ना वही तुम्हारे दुश्मन निकलते हैं संसार में। तो ऐसी हालत को ऐसी हालत को देख करके संत महापुरुषों ने कहा इसके कई लक्षण संसार के सागर से मिलते हैं। और एक विशेष बात बताएं, सागर का संबंध चंद्रमा से होता है। जब चंद्रमा पूर्व आता है तो सागर में ज्वार भाटा उठता है, तूफान उठता है। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है वैसे ही सागर का पानी घटता और बढ़ता रहता है, उसकी लहरें उसी हिसाब से बढ़ती और घटती रहती हैं, क्योंकि सागर का संबंध चंद्रमा से होता है और हमारे मन का भी संबंध चंद्रमा से है। इसलिए चंद्रमा का प्रभाव मन के ऊपर बहुत विशेष तरीके से पड़ता है। इसी प्रकार से जैसे सागर के ऊपर असर चंद्रमा का पड़ता है, इसी प्रकार से हमारे मन के ऊपर असर चंद्रमा का पड़ता है। तो इसलिए तुलना दी गई है कि सागर से संसार की। भक्तों, भगवान भोलेनाथ के पास नारद जी पहुंचे, हाथ जोड़ के कहने लगे भगवान आप मृत्युलोक में चलिए, लोगों को अमर कथा सुनाइए ताकि
उनके संशय भ्रमों का नाश हो जाए, उन्हें पता लग जाए कि सत्य क्या है। वो झूठी दुनिया को सत्य मान करके, झूठी दुनिया को सत्य मान करके दुखी सुखी हो रहे हैं। आप अमर कथा सुना दो चलकर। भगवान भोलेनाथ कहने लगे नहीं, अमर कथा सुनने का कोई अधिकारी नहीं है। बोले क्यों? और ये हमारी कथा के बेअधिकारी, हमारी कथा के बेअधिकारी, जिनको सत्संगत अधिकार। बाबा ने कहा राम कथा के वे अधिकारी जिनको सत्संगत अति प्यारी, वो लोग अमर कथा को ग्रहण कर सकते हैं। और अमर कथा जो सुन ले वो अमर हो जाता, मरता ही नहीं है। और मैं वादा करता हूं कि रामचरित्र के माध्यम से अगर आप लोग अमर कथा का पाठ करेंगे तो आप मरेंगे नहीं, पक्की बात, मरेंगे नहीं, आप नहीं मरेंगे, आपकी गारंटी है अगर आप अमर कथा सुनेंगे तो। और जिसने अमर कथा सुनी वो अमर हो गया, मरा ही नहीं। तो भक्तों, अमर कथा सुनने का अधिकारी कौन है? अमर कथा सुनने का अधिकारी वो लोग हैं जिनको सत्संग की प्यास रहती है, जिनको सत्संगत अति प्यारी लगती है। लेकिन सत्संग में भी अंतर होता है। हर सभा सत्संग नहीं होती है। जहां सत्य का बोध कराया जाता हो, जहां सत्य की चर्चा सुनाई जाती हो, वो सत्संग है। और जहां सत्संग का बहाना लेकर के झुटसंग किया जाता हो और झूठ का गुलाम बनाया जाता हो, वो सत्संग नहीं है। सत्संग तो वह है क्योंकि सत्य तो केवल योग होता है और वो सच्चिदानंद भगवान सबके घट में विराजमान है। सत्य का कभी अभाव नहीं होता और असत्य का कभी भाव विद्यमान नहीं होता, ऐसा वेदों में लिखा हुआ है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे नारद अमर कथा का कोई अधिकारी नहीं, मैं नहीं सुनाऊंगा अमर कथा। बोले नहीं, बोले भगवान बड़े दुखी लोग हैं, बड़ा दुख भोग रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, अपनी जीव आत्माओं पर दया कीजिए। बोले नहीं, वो उनकी चाहना से ही वो दुखी हो रहे हैं, वो चाहते ही नहीं कि मुझे अमर कथा मिले सुनने के लिए। वो सत्संग के अधिकारी ही नहीं, वो झूठ की संगत में रहते हैं, इसलिए मैं उनको अमर कथा नहीं सुना सकता क्योंकि वो अमर कथा के अधिकारी नहीं। भगवान की बात सुनकर के नारद बड़े चिंतित हुए और गौरा मैया के पास आए। गौरा मैया से कहने लगे आकर के माते। बोले हाँ नारद क्या बात है? बोले एक बात बताओ, भगवान भोलेनाथ तुमसे कितना प्यार करते हैं? बोले बहुत प्यार करते हैं। तो हम भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, हम तो जन्म जन्म उन्हीं को बरते हैं, वही हमारे स्वामी, वही हमारे पति हैं, हम उनसे ज्यादा किसी से प्यार ही नहीं करते हैं। बोले आप करते हो लेकिन वो नहीं करते हैं। भगवान भोलेनाथ तुमसे नहीं करते हैं प्यार। बोले क्यों? बोले अगर प्यार करते हो तो तुमसे छल नहीं करते। बोले हमारे साथ कौन सा छल किया है? बोले तुम्हारे साथ छल ये किया है कि भगवान भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला पड़ी हुई है। बोले हाँ। बोले तुम्हें बताया कि मुंडों की माला किनकी है? वो मूड किसके हैं? जो भगवान भोलेनाथ के गले में मुंडों की माला पड़ी हुई है, वो मूड किसके हैं? बताई तुम्हें बातें? बोले तो नहीं बताया। बोले छल किया? क्योंकि नारद को पता था कि जब गौरा मैया मुंडों के बारे में पूछेगी तो भगवान को अमर कथा सुनानी पड़ेगी। गौरा मैया के बात खटक गई कि हाँ ये तो नहीं बताया। बोले तो पूछना जाकर के वो मूड किसके हैं? गौरा मैया गई, स्वामी प्राणनाथ। बोले हाँ गौरा क्या बात है? बोले ये बताओ कि आपके गले में मुंडों की माला जो पड़ी हुई है, मूड किसके हैं? बोले अचानक तुम्हें क्या हो गया है, ये बात क्यों पूछ रही हो? बोले नहीं, बताओ स्वामी ये मूड किसके हैं? बोले गौरा ये पूछ क्यों रही हो? बोले स्वामी आप बताइए, आप हमसे कोई भेद नहीं रखते तो बताओ, हमसे प्रेम करते हो तो बताओ ये मुंड किसके हैं? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा गौरा ये मूड सब तुम्हारे हैं। बोले हमारे? बोले हाँ, जब जब तुम मरी हम तुमसे इतना प्यार करते थे, जब जब तुम मरी हमने तुम्हारा सर काटा, उसकी माला बना करके पहन ली। बोले हम इतनी बार मरे? बोले हाँ।
तुम इतनी बार मरी और हमने तुम्हारे मुंडों की माला बना करके पहन ली। अच्छा तो ये बताओ तुम नहीं मरे कभी? बोले हम तो अमर हैं। बोले तुम अमर क्यों हो? बोले हम तो अमर कथा जानते इसलिए हम अमर हैं। बोले तो तुमने अमर कथा हमें क्यों नहीं सुनाई? आपने अमर कथा हमें क्यों नहीं सुनाई? बोले आपने कभी जिज्ञासा ही ऐसी प्रकट नहीं की कि मैं तुम्हें अमर कथा सुनाता। तो स्वामी हमको अमर कथा सुनाइए। गौरा मैया कहने लगी हमको अमर कथा सुनाइए। जिद ठान ली गौरा मैया ने। अब तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे ठीक है, लेकिन अमर कथा के लिए जगह ढूंढनी पड़ेगी, कहाँ सुनाएं? बोले कहाँ? पहाड़ों की कंदराओं में लेकर के गौरा मैया को पहुंचे। पहाड़ों की कंदराओं में चले जा रहे हैं, पहाड़ की गुफाओं में पहुंच गए, जिसको आज अमरनाथ गुफा बोला जाता है। अमरनाथ गुफा बोला जाता है। उसी गुफा में लेकर के पहुंचे। नंदी को पीछे छोड़ दिया, चंद्रमा को पीछे छोड़ दिया। अच्छा भगवान बोले चंद्रमा क्यों धारण करते हैं? किसी ने पूछा कि भगवान भोलेनाथ जी चंद्रमा बहुत टेढ़ा है और टेढ़े को तुम सर पर सवार करे हो, और दूसरी बात चंद्रमा कलंकित भी है, इसमें बहुत दोष है। ये कभी एक स्थिति में रहता नहीं, कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी घटता है, कभी बढ़ता है। और इतने दुराचारी को, इतने कलंकी को, इतने दोष वाले को तुमने सर पे क्यों सवार कर लिया? ये प्रश्न कर दिया किसी ने भगवान भोलेनाथ से। तो भगवान भोलेनाथ कहने दो बात बताएं। बोले क्या? बोले मैं चंद्रमा को सिर पर धारण इसलिए करता हूं कि ये भगवान के नाम में जुड़ा हुआ है। चंद्रमा ये भगवान के नाम में जुड़ा हुआ है। रामचंद्र, श्री कृष्ण चंद्र, ये राम के नाम में जुड़ा हुआ है, और जो भगवान के नाम में जुड़ जाए मैं उसको सर पर सवार कर लेता हूं। क्या बात है! अब जो भगवान का भक्त होता है, भगवान भोलेनाथ उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं। जो भगवान की कथाएं सुनता है, भगवान भोलेनाथ की कृपा उन भक्तों पर बरसना शुरू हो जाती है। तो ये मौका मिला हुआ है मेरा हमारे आपके लिए कि दिव्य स्थान पर सभी भक्तों की जिज्ञासा से काफी समय से कथा नहीं हुई थी, तो दूर दूर कथाएं हमारी होती रहती हैं और बहुत श्रद्धालु कथा का रसोपान करते हैं। तो भक्त लोगों ने अपनी जिज्ञासा की कि गुरुजी आश्रम पर भी कथा होनी चाहिए। तो वाकई सारे भक्त लोगों का सहयोग है, और इस मोहल्ले में, अपने नगर में मैंने सभी लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना की है। जिनके घर पर नहीं पहुंच पाया हूं तो माइक द्वारा सबको निमंत्रण दे रहा हूं कि सभी लोग कथा का रसोपान करने आए और भाव भक्ति के साथ जो भी आपकी श्रद्धा हो कथा में सहयोग दें। और अगर सबसे बड़ा सहयोग तो तन का और मन का है, और सबसे नीचे दर्जे का धन का है। वैसे तीनों प्रकार के सहयोग जहाँ लगे हुए होते हैं वही हमारी मंजिल बन जाती है। तो तन मन धन तीनों चीजों का सहयोग दे करके भगवान की कथा सुने और अपने मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त करें। तो आज भगवान भोलेनाथ गौरा मैया को अब पहाड़ों की गुफाओं में लेकर गए। नंदी को छोड़ दिया, चंद्रमा को छोड़ दिया और गढ़ों को छोड़ दिया, और गौरा मैया को लेकर के गुफाओं के अंदर पहुंचे। जब गुफाओं के अंदर पहुंचे तो गुफा के अंदर बिठाया गौरा मैया को और कहा गौरा देखो कोई है तो नहीं इधर उधर, क्योंकि ये कथा कोई सुन ना पाए, कोई ये कथा कोई सुन ना पाए। और हमारे भाई राजेंद्र कुमार कुशवाहा चालू करो बेटा। चालू कर देंगे भैया। की सुपुत्री 11-11 मुद्रा राजू कुशवाहा ग्राम रोडिया सलीमपुर की तरफ से 11-11 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पण करती है। भगवान खुशहाल करें, निहाल करें, भोला भंडार भरे। एक बार जोरदार आवाज के साथ जयकार लगाएं। बोलिए अलखनाथ भगवान की, बोलो जगदम्बा मैया की, हेपति महाराज की। जयकारे बड़ी कमजोरी है। कथा पर पहुंच जाए। भगवान भोलेनाथ ने गौरा से कहा गौरा देखो कोई है तो नहीं, अब मैं कथा तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले कोई पशु पक्षी हो वो भी भाग जाए। तो भगवान ने 3 बार ताली बजाई। जो पक्षी थे वो भी उड़ गए, लेकिन एक मैना बैठी हुई थी, तोती मैना बैठी हुई थी, वो गर्भवती थी। उसका वो उड़ी तो उसका अंडा वहीं गिर गया, और अंडा जब गिरा तो अंडा चटक गया।
और मैना तोड़ गई, अन्ना वहीं पड़ा रह गया। और इधर भगवान भोलेनाथ अमर कथा जब सुनाने लगे तो कहना पड़ा, ध्यान दें। और महाआसन पे महादेव जी बैठे आसन मार, अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता, हो पुरा डेरा तोता। कहना है और भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई और कथा हुई ना पूरी, तब नींद गौरा को आई। कथा हुई ना पूरी, तब नींद गौरा को आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए, और भोलेनाथ जी समझ न पाए, तोता की हुंकार कुआं के पड़ गए सोता, हो पूरा डेरा मैना का बच्चा निकल आया और वो कथा सुनने लगा, हुंकरा देने लगा। तो कहना पड़ा, जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। और नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ है भारी। और हाथ जोड़ कर बोली, तब लग गई आँख हमारी। और आधी कथा सुनी है हमने, आधी कथा सुनी है हमने, और आधी है बरकरार तुमा के पड़ गए सोता, पूरा डेरा तोता। तुमा के पड़ गए सोता, आसन पर महादेव जी बैठे आसन मार। और अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता, वो पूरा डेरा तोता। कहना हुआ, जब गौरा मैया नींद से जागी और कहने लगी, हाथ जोड़ करके, प्रभु हमारी आंख लग गई थी, आधी कथा सुनी हमने और आधी अभी बकाया है। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, अगर तुम सो गई थी तो ये हुंकरा कौन दे रहा था? फिर कहने लगे शंकर जी, ये कथा सुनी है किसने? फिर कहने लगे शंकर जी, ये कथा सुनी है किसने? और जिंदा ना छोड़ूंगा ये दिया हुक्म जिसने, जिंदा ना ये दिया हुक्म जिसने। आगे आगे
पकड़ा गया। अब क्या होगा? जब उड़ते उड़ते तोता और वेद व्यास घर आया, जब उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया, फिर वेद व्यास की पत्नी के वो गर्भ में जाए समाया। और नाम पड़ा सुखदेव जी उनका, हाँ नाम पड़ा सुखदेव जी उनका, और महिमा अपरंपार उमा के पड़ गए सोता, पूरा तेरा बंदा। आसन पर महादेव जी बैठे आसन मान, और अमर कथा जब लगे सुनाने, दौड़ाते त्रिपुरारी उमा के पड़ गए सोता, पूरा तेरा बंदा। बोलिए रघुनाथ भगवान की। भक्तों, जब और हमारे डॉक्टर साहब हमारे बाबा हैं, ये 21 मुद्रा राम कथा में अर्पित करते हैं। भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे। प्रेम श्री रघुनाथ भगवान की, वो सच्ची सरकार की। 10 मुद्रा भागता हुआ आया, वेद व्यास की पत्नी बीज का रानी के मुख के द्वारा गर्भ में जाकर के समा गया। और फिर वेद व्यास जी ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि अब इसने अमृत पी लिया है और अब आप न मारे इसके लिए। तभी भगवान भोलेनाथ छोड़ करके चले गए और उसी गर्भ से सुखदेव में महाराज का जन्म हुआ। जो अमर कथा सुने हुए थे तो उसका असर क्या था कि जब वो जन्मे तो 12 साल तक पेट के अंदर ही रहे। पेट बहुत बड़ा हो गया तो वेद व्यास जी महाराज कहने लगे, कौन हो भाई, तुम बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो? तो अंदर से आवाज लगाई कि बाहर नहीं निकलूंगा। बोले क्यों? बोले बाहर माया का संसार है, माया मेरे ऊपर सवार हो जाएगी तो मैं अपने लक्ष्य से विचलित हो जाऊंगा, इसलिए अंदर ही रहूंगा। तो बहुत कुछ समझाया तो बाहर आए, लेकिन बाहर आए तो इतने बड़े थे कि नारा समेत जंगल की तरफ चल दिए। वेद व्यास जी कहने लगे, बेटा पुत्र को देखा, मोह आ गया, कहाँ जा रहे? बोले जंगल। बोले मैं तुम्हारा पिता हूँ। बोले पता नहीं कितनी बार मैं तुम्हारा पिता बना, तुम मेरे बेटे बने। ये नाते रिश्ते की मोह ममता मुझको मत दिखाओ, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकता। बहुत कुछ समझाया तो ठहरे। तो कहते हैं वही सुखदेव ने कथा सुनाई थी राजा परीक्षित को, जो कलयुग के अंतिम राजा थे। तो अमर कथा किसने किसने सुनी थी? ये अमर कथा भागवत के माध्यम से, भागवत के माध्यम से नारद जी ने सनकादिक ऋषियों के द्वारा ज्ञान भक्ति वैराग को सुनाई थी। यही अमर कथा भागवत के माध्यम से गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाई थी, और यही अमर कथा भागवत के माध्यम से सुखदेव महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। और यही अमर कथा राम कथा है, यही अमर कथा राम कथा है। रामचरित्र और राम कथा में धरती आसमान का अंतर है। रामचरित्र तो सबने सुना होगा मोबाइल पर। राजा दशरथ के पुत्र थे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। जनकपुर में ससुराल थी, 14 वर्ष का वनवास हुआ, सीता ने का हरण हुआ रावण ने, और प्रभु ने लंका पर चढ़ाई की, रावण का विनाश किया और अयोध्या नगरी में आकर के फिर राजपाट करने लगे। ये रामायण सभी जानते हैं, रामचरित्र सभी जानते हैं, लेकिन राम कथा जो है वो रामचरित्र से अलग है। राम कथा
सुंदर करतारी सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हारी और रामचंद्र के चरित्र है जन्म कोट लगना गाए जाए। रामचरित्र भगवान की लीलाओं के इतने चरित्र हैं, आप करोड़ जन्म धर लो फिर भी नहीं जा सकते हो, सुन सकते हो। लेकिन राम कथा और रामचरित्र में अंतर है। राम कथा को ही अमर कथा कहते हैं और अमर कथा को ही सत्संग कहते हैं। और राम कथा में अमर कथा में ही अमृत मिलता है पीने के लिए। जो राम कथा अमर कथा सुनने के लिए आते हैं उन भक्तों को अमृत मिलता है पीने के लिए, और अमृत जो पान कर लेता है वो अमर हो जाते हैं। लेकिन अमृत पीने के सब अधिकारी नहीं होते। कौन अधिकारी है? जिनको सत संगत अति प्यारी। लेकिन यहाँ तो लोग सत्संग की घृणा करते हैं और सत्संगी लोगों की मजाक बनाते हैं। और ये भी ठीक है, क्योंकि सत्संग के अंदर तमाम ऐसे ऐसे सत्संग होते हैं, सत्संग की आड़ को लेकर के बड़े बड़े व्यापार चलते हैं। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता है। सत्संग की महिमा बहुत बड़ी बताई गई है वक्तों। जिन जैसी संगत करी तिन तैसो फल ली, कदली सी भुजंग मुख एक बूंद गुड़ तीन। स्वाति नक्षत्र में बूंद गिरती है, केले में गिर जाए तो कपूर बन जाती है, सरप के मुंह में गिर जाए जहर बन जाती है, और केले में गिर जाए तो कपूर बन जाती है। बूंद एक है। संगत ते गुण पुजय संगत ते गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक भाव बिताए। संगत का बहुत बड़ा असर होता है वक्तों। अगर हमें आपको मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो हमें आपको सत्संगत करनी पड़ेगी। सत्य संगत, झूठी संगत नहीं, सत्य सच्ची संगत। तो आज हम आप सभी लोग राम चरित्र के माध्यम से राम कथा में स्नान करेंगे। 7 दिन यहाँ पर कथा चलेगी। सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं। 7 दिन में हम जन्मे हैं, 7 दिन में ही मरेंगे, और तो 7 दिन में ही मुक्ति का मार्ग भी खोज लेंगे। लेकिन हम जब राम कथा सुनेंगे तो रामचरित्र से नहीं बनेगी बात, क्योंकि राम कथा सुनाने वाले भी बिरले ही लोग होते हैं। गुरु महाराज की दया कृपा है ऐसी कि आप लोग थोड़ा समय निकाल करके आइएगा और चरित्र के माध्यम से राम कथा का रसोपान कीजिएगा। तो भक्तों, आज क्या हुआ, गौरा मैया ने किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ से राम कथा सुनी है। ये जो रामचरितमानस है, कल की कथा में मैं सुना रहा था आप लोगों के लिए कि रच महेश निज मानस रखा। भगवान भोलेनाथ ने रामचरितमानस की रचना कहाँ की थी? मन के अंदर, मन के अंदर ही रचना कर दी थी। याग बड़क जी ने मैत्री जी को रामचरितमानस सुनाया था, ये राम कथा सुनाई थी रामचरित्र। और कागभूषण ने गरुड़ जी को सुनाई, लेकिन तुलसीदास जी ने ये कथा किसको सुनाई? उन्होंने अपने मन को सुनाई। तुलसीदास जी ने अपने मन को सुनाई। वही कथा आज फिर भगवान भोलेनाथ गौरा मैया को सुना रहे हैं। किस प्रकार से सुना रहे हैं ध्यान दीजिएगा। तो कथा प्रवेश करने से पहले गणेश भगवान को मनाते हुए चलते हैं। बोलिए गणेश भगवान की, बोलिए सच्चे दरबार की। तो गौरा मैया में भगवान भोलेनाथ में किस प्रकार से संवाद हुआ था उसको आप ध्यान से सुनिएगा। कि उस प्रभु पर एक दिवस कट के नीचे बैठे हरि थे, सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्र चित्त धूमे। का नाम
महेंद्र शर्मा, रोहित राठौर, रोहित राठौर, महेंद्र तो जोर से बोल दिया करो। रोहित राठौर, महेंद्र शर्मा। रोहित राठौर और महेंद्र शर्मा ये 10-10 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार भरे। प्रेम सुनी अलखनाथ भगवान की। ऐसे बता रहे हो जैसे तुमने खाना ही ना खाया हो, आवाज ही नहीं निकल रही। अब तो तपोवन पर कैलाश पर्वत पर एक वट वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ समाधि लगाए बैठे हुए थे। पास में गौरा मैया बैठी हुई थी। तो सच्चिदानंद भगवान का चिंतन वर्ण कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ किनका चिंतन करते हैं, भगवान भोलेनाथ किनका भजन करते हैं, भगवान भोलेनाथ किनका ध्यान करते हैं, राम कथा के माध्यम से सुनने को मिलेगा आपके लिए। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जिनका मनन चिंतन करते हैं, जिनका भजन सुमरण करते हैं, वो राम है। राम, वो राम कौन से हैं? वो राम जो सबके अंदर रम रहे हैं, जो सबके अंदर रम रहे हैं। और वो राम कौन है? वो राम वो राम मैं हूं। मैं क्योंकि ना ये सब सुन करके, लेकिन आप थोड़ा विवेक लगाएंगे समझ में आएगी बात। राम मैं, वो राम कौन है? वो राम मैं हूं। मैं, आप अपनी तरफ कह के देखिए। जो हमारे घर के अंदर बोल रहा है, देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है, जो है रूप से हमारे आपके अंदर बैठा हुआ है, यही वो चौथा राम है। एक राम दशरथ का बेटा और एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा और एक राम तीनों से न्यारा। एक राम हमारा मन है, एक जो घट घट में बैठा हुआ है। एक राम ब्रह्मा जी हैं जिन्होंने संसार की उत्पत्ति की है। एक राम दशरथ के बेटा है, अयोध्या नगरी के राजा दशरथ, एक वो राम है। और एक राम चौथे हैं। चौथे राम कौन से हैं? वो राम जिनका विधि हर ब्रह्मा विष्णु महेश जिनका ध्यान धरते हैं। विधि हरि हर जब को ध्यान धरत है, मुनिजन सहस 88 सो प्रभु तेरे घटमाही अलग पुरुष अविनाशी। जो है रूप से हमारे आपके अंदर बैठा हुआ है, जो जानने वाला है, बोलने वाला है, देखने वाला है, सुनने वाला है, जो है रूप से विराजमान है, यही वो चौथा राम है। और यही चौथा राम तीनों रामों के अंदर समाया हुआ है। यही चौथा राम ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर भी समाया हुआ है। तो इसी राम का भगवान भोलेनाथ चिंतन करते थे, भजन सुमरण करते थे। और वही राम हमारे आपके अंदर है। लेकिन वो हमें आपको कैसे मिलेगा? उसका भजन सुमरण हम कैसे करेंगे? जब किसी गुरु की शरण में जाएंगे। कोई तत्ववेत्ता गुरु तुम्हें इस मंदिर में पूजा करने का तरीका बताएगा। अभी हम बाहर के मंदिरों में पूजा करने का तरीका जानते हैं, लेकिन इस मंदिर में पूजा करने का तरीका नहीं पता है। अरे बाहर वाले मंदिर तो तुमने अपने आप बनाए हैं, अपने भाव के भगवान भी बनाए हैं, लेकिन ये बाहर वाले भगवान तो हमारी भावनाओं के भगवान है। ये है नहीं, हमारी भावनाओं के भगवान है। जैसे हमारी भावना है ये अलखनाथ का प्रतिबिंब है, लेकिन ये अलखनाथ है नहीं। जो सबके अंदर अलखनाथ बैठे हुए हैं, उनका हमने एक प्रतीक निशान बना लिया है कि अलखनाथ है, लेकिन अलखनाथ तो सबके अंदर है। यही जो है रूप से विराजमान है, इन्हीं के लिए बताया है राम जो सबके अंदर रम रहा वो मैं हूं। मैं दो प्रकार की होती है, एक सापेक्ष, एक निरपेक्ष। सापेक्ष में कौन सी है? मैं ब्राह्मण हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, मैं धनवान हूं। ये सापेक्ष में है, इसको अहंकारी में कहते हैं। ये पैदा होती है, मरती है। लेकिन निरपेक्ष में कौन सी है? मैं हूं, मैं हूं। जो है रूप से विद्यमान है, वो दो शब्दों से पता देता है, मैं हूं। न वो मैं है, न वो हूं है, वो तो है रूप से सबके अंदर विद्यमान है। इनका भगवान चिंतन करते थे। तो भगवान भोलेनाथ इन्हीं का चिंतन कर रहे थे। तो कहा खुली जब ही ओ देश की जब समाधि अब राम और मुख से निकला शब्द ये जय माया पति राम। जैसे ही भगवान भोलेनाथ की समाधि खुली तो उनके मुख से एक शब्द निकला, जय हो मायापति राम की जय हो। गौरा मैया चौंक गई। कैसे चौंकी? जैसे एक बार एक पंडितानी चौंकी। वो कैसे चौंकी? एक पंडितानी थी, उनकी शादी हुई, ससुराल में आई।
उनके पंडित जी जिजवानी का काम किया करते थे। पंडितानी सुबह उठती तो राम 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 राम, नहाती तो राम 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 राम, घर का काम करती करती राम 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 राम, दिन भर राम 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 कहती रहती थी। लेकिन पंडित जी कभी नहीं कहते थे राम राम, कभी नहीं कहते थे। जब से ब्याह करके आई कभी पंडित जी के मुख से राम निकलते देखा ही नहीं पंडितानी ने। पंडितानी कहे कैसे पंडित से शादी कर ली, कभी राम नहीं बोलते ही। अब तो पंडितानी काफी समय हो गया फिर भी पंडित जी ने अपने मुख से राम नहीं कहा। तो पंडितानी ने भी संकल्प कर लिया जिस दिन हमारे पंडित जी के मुख से राम निकलेगा उस दिन हम बहुत बड़ा भंडारा कराएंगे। 2-3 शादियां थी गांव में, पंडित जी बहुत व्यस्त थे। शादी के काम काज में दिन भर करते रहे, रात भर करते रहे, फिर दिन भर करते रहे, थक गए और रात में आए तो बड़ी गहरी नींद में सो गए। और जैसी करवट बदली तो करवट बदलते वक्त उनके मुख से निकला हे राम, हे राम। जब राम शब्द निकला पंडितानी जग रही थी। पंडितानी का ओ धन है परमात्मा, आज हमारे पंडित जी के मुख से राम निकला, अब तो सुबह भंडारा कराएंगे। पंडित जी सुबह उठे, वो तो चले गए जिजवानी में। पंडितानी कारीगर के पास गई, टेंट ले आई और पूरे गांव की दावत कर दी। भंडारा स्टार्ट, भंडारा चल रहा है पंडित जी के जिजवानी। पंडित जी जिजवानी से आए, शाम के टाइम तो देखें लोग खाना खा के जा रहे थे। पूछा पंडित जी आप कहाँ थे? आपके घर पे बहुत बड़ा भंडारा चल रहा था। हमारे घर पे भंडारा? बोले हाँ। बोले हो सकता है भाई। आए पंडित जी घर पे तो वाकई भंडारा चल रहा था, लोग भोजन ग्रहण कर रहे थे। पंडित जी ने अपनी पंडितानी का हाथ पकड़ा और कहा जरा इधर आओ एकांत में, और एकांत कमरे में ले गए। बोले बताओ ये भंडारा कौन सी खुशी में चल रहा है? बोले तुम्हें नहीं पता? बोले क्या? बोले हम जब से ब्याह करके आए कभी तुम्हारे मुंह से राम नहीं निकला, तो हमने संकल्प कर लिया था जिस दिन हमारे पंडित जी के मुख से राम निकलेगा उस दिन हम बहुत बड़ा भंडारा कराएंगे। और रात तुमने जब करवट बदली तो तुम्हारे मुख से राम निकला, तभी हमने आज भंडारा शुरू कर दिया। बोले पंडितानी सच बताओ क्या मेरे मुंह से राम निकला? बोले हाँ, हम जग रहे थे, हम देख रहे थे कि तुम्हारे मुख से राम निकला। पंडित जी ने फिर कहा सच बताओ पंडितानी क्या मेरे मुंह से राम निकल गया? बोले हाँ, हमने देखा तुम्हारे मुख से राम निकला, निकल गया। बोले हाँ निकला। पंडित जी ने कहा तब तो मामला खराब हो गया। बोले क्यों? बोले जब राम ही निकल गया तो फिर जीवन का अर्थ ही क्या रह गया? जिसके जीवन से राम निकल जाए तो वो नर पशु के समान हो जाता है। उसके लिए बताया ईशान विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु के भूम भार भूता। और मनुष्य रूपेण मृगास चरंती, वो मनुष्य रूप में जानवर है जो मानव तन पा करके भगवान को अपने जीवन से निकाल दे, अपने मानव जीवन से जो भगवान को निकाल दे तो उसका जीवन काहे का रह गया। अब ये तन बेकार हो गया पंडितानी, और बस आंख बंद की राम राम 3 बार का प्राणों को त्याग दिया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जर जाए ऐसे जीवन राम बिना। अगर जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है तो ये जीवन बेकार है। दिखने में हम मनुष्य है, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि तुम मनुष्य के रूप में तो हो लेकिन हो जानवर, क्योंकि आप वही काम करते हो जो जानवर करता है। जानवर भी बच्चे पैदा कर लेता है और तुम भी बच्चा पैदा कर लेते हो। जानवर भी पेट भर लेता है और तुम भी पेट भर लेते हो, और जानवर तुमसे ज्यादा काम कर लेता है। मरने के बाद उसका हड्डी लहू मांस चमड़ा सब कुछ काम में आता है, तुम्हारा तो जला दिया जाता है। तो इसलिए हम जो भगवान की भक्ति से दूर है, जो गुरुमुख नहीं है, उसको वेद शास्त्रों में संत महापुरुषों ने बताया कि वो मनुष्य रूपेण मृगास चरंत, वो मनुष्य रूप में जानवर है। आज गौरा मैया कहने लगी स्वामी एक बात बताओ। बोले क्या? ये मायापति है राम कौन जिनकी इतनी धुन है मन में, क्या वही जानती जीवन है जो व्याकुल हो बिछड़े मन में।
ये मायापत राम कौन है प्रभु? ये मायापत राम वही तो नहीं है जो त्रेता युग में जिनकी खोज राम लक्ष्मण कर रहे थे? प्रभु उस समय मैं बह गई थी तो आपने मेरे ऊपर अपना मातृभाव दर्शाया था, तो मैं अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ में गई थी और उसमें भस्म हो गई थी। एक प्रार्थना है भगवान आपसे, आपने भागीरथ पर प्रसन्न होकर के उनको तत्क्षण गंगा प्रदान कर दी थी। आप कहेंगे कि भागीरथ ने बहुत बड़ी तपस्या की थी, तो हमने भी कम बड़ी तपस्या नहीं की है, हमने भी अपनी देह को भस्म किया है। इसलिए प्रभु विनती है श्री राम कथा अमृत रूपी गंगा मेरे लिए प्रदान करें, क्योंकि इस कलिकाल कलियुग में जो गंगा बहती है वो वृक्षों को पहाड़ों को ढा देती है, बहा देती है। ये संसार कलिबल नाशक है, लेकिन ये राम कथा अमृत रूपी गंगा ये पापों का नाश करने वाली है, पापों का क्षय करने वाली है। इसलिए अमृत रूपी गंगा मेरी श्री राम कथा अमृत रूपी गंगा हमारे लिए प्रदान करें। भगवान भोलेनाथ ने जब गौरा मैया का ऐसा भाव देखा और भाव भरे श्रद्धा भरे विनय भरे निर्दोष और कल्याणी के वचन सुन हुआ परम संतोष। गौरा के वचनों को सुन करके भगवान भोलेनाथ का हृदय गदगद हो गया और कहने लगे भगवान भोलेनाथ, और कितना ही गुण तत्व पर, कितना ही गुण तत्व पर उस समय न संत छुपाते हैं। कितना ही गुण तत्व पर उस समय न संत छुपाते हैं। जिस समय बात या अधिकारी, जिस समय बात या अधिकारी अपनी इच्छा पाते हैं। यह गुरु है उनसे गोपनीय, यह गुरु है उनसे गोपनीय, जिनमें श्रद्धा विश्वास नहीं। आराध्य देव की गाथा है, आराध्य देव की गाथा है, जग जीवन का इतिहास नहीं। कहने लगे भगवान भोलेनाथ, कितना ही गुण तत्व हो, उस समय कोई भी गुरु कोई भी संत नहीं छिपाता है। जब उनकी इच्छा का अगर चेला मिल जाए और उस विद्या का अधिकारी मिल जाए तो वो संत लोग उसको विद्या प्रदान करते हैं। लेकिन ये चीज उनके लायक नहीं जिनके अंदर न श्रद्धा है न विश्वास है, और वो यहाँ बैठ जाए कथा सुनने के, तो क्या फायदा है? उनका शरीर बैठा हुआ है लेकिन अंदर से पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, अंदर से पता नहीं क्या देख रहे हैं। तो सुनते हुए भी कथा नहीं सुन पाएंगे। इसलिए पूरे के पूरे अगर यहाँ बैठोगे तो वास्तविक आनंद आएगा और हृदय गदगद होगा। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं गौरा सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं कथा जरूर तुम्हारी सुनाऊंगा। ये वही परमात्मा है जिनका मैं चिंतन मनन अध्ययन करता हूँ, सिमरन करता हूँ, और ये परम पिता परमात्मा अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। जब जब भक्तों पर कोई मुसीबत आती है, कोई समस्या आती है, तो परम पिता परमात्मा इस धराधाम पर साकार रूप में अवतरित होकर के और भक्तों के दुखों को दूर करते हैं। बाबा ने भी लिखा है क्या कि जग जग होई धर्म की हानि,
को बुलाते हैं, तब तब प्रभु विविध शरीर विविध अवतार रूप धारण करके इस धराधाम पर आकर के भक्तों की समस्याओं का दूर करते हैं। भक्तों कहा है, फिर चाहे उन्हें शंका नहीं करते भक्तों का दुख दूर करने के लिए, चाहे खंबा फाड़ करके क्यों ना प्रकट होना पड़े, तब भी प्रकट हो जाएंगे। और चाहे दशरथ का आंगन ही क्यों ना हो, चाहे मथुरा की जेली क्यों ना हो, लेकिन भक्तों की समस्या दूर करने के लिए परमात्मा संकोच बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन कोई दिल से पुकारे तो सही। आइए मैं तुम्हें सुनाता हूं, गौरांग मैया के लिए भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं, सुनो। और जय विजय श्राप के प्रभु उनके, त्रेता में निश्चर विकट हुए। कहते हैं जय विजय वैकुंठ धाम के जो द्वारपाल थे, सब ऋषि वहां गए और भृगुमुनि जा रहे थे। भृगुमुनि जब वैकुंठ द्वार पर पहुंचे तो जय विजय ने रोक लिया, ठहरो महाराज। बोले क्या बात है? बोले हम विष्णु भगवान से पूछ रहे तब तुम्हें अंदर प्रवेश जान करने दें। बोले ओ हो, वैकुंठ धाम के द्वारपाल क्या बन गए, हमें रोकने का अधिकार रखते हो? जानते नहीं हम कौन है? मैं तुम्हें श्राप देता हूं, 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान, अब आगे मत कीजिए ऋषियों का अपमान। 3 जन्म तक। पहले में कुंभकर्ण और वो पहले में हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष, और फिर द्वापर युग में आ गए हैं ये कुंभकर्ण रावण बनकर के पृथ्वी पर अवतरित हुए। भक्तों इन दोनों में सबसे अधिक बलवान रावण था। इतना अत्याचार था, अपने भूदंडों से कैलाश पर्वत को उठा लिया था। सारा संसार रावण के अत्याचारों से घबराता था, लेकिन रावण जो था ना, अपनी नगरी को सुंदर बनाने के चक्कर में था। सोने की लंका थी उसके पास, रावण के पास, लेकिन बाहर रहने वाले लोग कुरूप थे, इसलिए सुंदर नारियों को लाता था अपने लंका नगरी में, और जितने भी राजा महाराजा थे सबसे कर लिया करता था, और किसी के लिए हवन यज्ञ इत्यादि वगैरह नहीं करने देता था। पाठशालाओं में कौए कटाई जाती थी, ईंधन के बदले में सदग्रंथ जलाए जाते थे, ब्राह्मणों के ऋषि मुनि महात्माओं के मस्तक ठुकराए जाते थे। भक्तों यहाँ तक इतना अत्याचार फैल गया कि सभी लोग त्राहिमाम 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 करने लगे, परमात्मा की दुख छुप करके आराधना करने लगे। जब बहुत ही ज्यादा रावण का अत्याचार बढ़ गया तो पृथ्वी मैया भी गाय का रूप बना करके चल देती हैं, पुकार करने लगी, रंभाने लगी। सभी देवी देवता पुकार करने लगे, सब देवी देवता इकट्ठे हुए और ब्रह्मा जी भी आ गए। ब्रह्मा जी से अपना दुखड़ा सुनाया तो ब्रह्मा जी ने क्या करें, कहा कहें किसे बुलाएं? वो परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद भगवान को सभी लोग मिलकर के बुलाओ तो शायद हमारा दुखड़ा दूर हो जाए। भक्तों कहां मिलेंगे? जब ऐसे कहा तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे हम बताते हैं कहां मिलेंगे। बोले कहां मिलेंगे, सुनो। कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम के प्रकट हो ही मही जाना।
से विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है। सुई की नोक धरने की जगह ढाली नहीं, केवल तुम्हें पुकारना आ जाए। परमात्मा दर्द भरी पुकार को सुन करके आते हैं, क्योंकि गज और गिरहा लड़े जल भीतर और लड़त लड़त गजहारो और जौभर सूड़ रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारो। और हरि नाम जब पुकारा, भागवत में कथा आती है हाथी और मगरमच्छ की। मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया था, सरोवर में स्नान करने के लिए गया था। कहते हैं कि 87,000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, लेकिन हाथी दुर्बल हो गया। अब सोचा कि अब प्राण बचने वाले नहीं। जब वो सरोवर में खींच ले गया तो जौवर सूट जब रही ऊपर, तब सोचा अब नहीं बच सकता हूं। सारे सहारे टूट गए। तब उसने प्रभु को पुकारा और हे नाथ, ना कह पाया था, नहीं कह पाया, ना कह पाया था, नहीं कह पाया। परमात्मा ने आकर के उसको बचा लिया, लेकिन बड़ी दर्द भरी पुकार के साथ बुलाया। तो मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, वो करीब है उसे आवाज दे के देख जरा। परमात्मा कहीं दूर नहीं है, जर्रे जर्रे में वो हुस्ने आलमगीर है। चेहरे तो अनेक है, लेकिन उस अनेक चेहरों में उस परमात्मा की देवता और पृथ्वी मैया दर्द भरी आवाज के साथ परमात्मा को बुलाने लगे और कहने लगे, क्या प्रभु अब ये बोझ हमसे सहा नहीं जाता, असुरों का अत्याचार इतना बढ़ गया है। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, हे परमात्मा हमारी रक्षा कीजिए। और दया निधि अब तो लो, अब तो लो अवतार दया निधि। सिंधु में सोने वाले, क्षीर सिंधु में सोने वाले, और जगपति जगदाधार क्षीर सिंधु में। पृथ्वी नाथ तुम्हारी पृथ्वी पर आंख खोल कर देखो क्या है अत्याचार, जागो आंख खोल कर देखो और क्या है अत्याचार। जब जब धर्म ग्लानि होती
महाराज भगवान की भक्तों इस प्रकार से जब सभी देवता करों भरी आवाज के साथ परमात्मा को बुला रहे थे तो आकाशवाणी होती है। क्या आकाशवाणी हुई? ध्यान दें। और भक्तों तुम सब निश्चित रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये धरती होगी रंग भूमि, धरणीधर का अभिनय होगा। मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ। पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ। दशरथ के यार राम बनकर सीधे अवध में आता। भगवान आकाशवाणी द्वारा कहते हैं भक्तों तुम चिंता ना करो, अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं धराधाम पर अवतरित हो रहा हूं। मेरी प्यारी पृथ्वी तुम चिंता ना करो, मैं अतिशीघ्र ही अयोध्या नगरी में दशरथ के यहाँ राम बन करके प्रकट होने जा रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, भगवान भोलेनाथ कहने लाइट आवत हो जावत है। जब ये आकाशवाणी को सुना ना तो फिर आनंद आ गया, हृदय गदगद हो गया। ब्रह्मा जी भी कहने लगे बधाई हो भगवान अवध में आते हैं। तो जितने देवी देवता थे सब कहने लगे तो उनकी सेवा करने के लिए भालू बानर बन करके पृथ्वी पर अवतरित होने जाते हैं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे और प्रिय तुम्हें बताऊं मैं कैसे, प्रिय तुम्हें बताऊं मैं कैसे, अपनी उस प्रेम अवस्था को मैंने भी कहा ना दिए से, अयोध्या नगरी को चलेंगे, भगवान के बाल रूप के दर्शन करेंगे। भक्तों इतना अवतार का रहस्य जब सुनाया और भगवान भोलेनाथ ने कथा में विराम लगा दिया तो गौरा भैया चौंक के कहने लगे स्वामी क्या बात? बोले मैंने अवतार का रहस्य सुना दिया। बोले नहीं, अर्थ से इत तक प्रभु हमको कथा प्रदान करो, हम भाव लेकर के बैठे हैं, जिज्ञासा का पात्र लेकर बैठे हैं। बोले ठीक ठीक सुनो, चिंता ना करो। सरयू तट प्रख्यात है पावन अवध प्रदेश, क्षेत्रपाल दशरथ जहां रघुकुल कमल दिनेश। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ थे, उनके राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं थे, रघुकुल के वंशज थे, उनके कुल में रघु राजा की परंपरा चलती थी। भक्तों उनके राज्य में सिंह बकरी गाय एक घाट पर पानी पिया करते थे, घर घर में गौ पालन होता था, आंगन आंगन में तुलसी लगी हुई थी, सबके घर में भजन कीर्तन हुआ करते थे, मधुर बोलचाल सब में थी, प्रेम व्यवहार था, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, कंगाली नाम की कोई चीज ही नहीं थी, सबके अंदर प्रेम था, श्रद्धा थी,
हर घर में तुलसी के पेड़ भी लगे हुए थे और सभी लोग संग भजन कीर्तन किया करते थे। उनके राज्य में प्रजा बड़ी खुशहाल थी। राजा दशरथ अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करते थे। सब था राजा के पास, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन पुत्र न था और दत्तक भी कोई लिया न था। विधना ने बेटा दिया न था। घर पे था घर का दिया न था। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। महल दुमहले हीरा मोती पन्ना पुखराज, राजा दशरथ के पास सब कुछ था, लेकिन एक पुत्र नहीं था। घर तो था लेकिन घर में जलने वाला दीपक नहीं था। ये दीपक दूसरा होता है, एक पुत्र का दीपक दूसरा होता है। जिस दीपक से महलों में उजाला होता है वो उजाला नहीं था। पुत्र वाला दीपक नहीं था। राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। प्रभु की इच्छा समझ करके फिर भी राजा दशरथ के अंदर ये चुभन तो होती रहती थी कि सारी उम्र ढल गई, कोई संतान नहीं है। लेकिन बाबा ने लिखा है रामायण में क्या, अरे एक बार भूपत मन माही भई गलान मोहरे सुत नाही। गिलानी हुई। अच्छा विचार करें, जिसके पुत्र नहीं होगा तो उसे का एक ही बार ही गिलानी होगी, एक ही बार। बाबा ने लिखा एक बार। भूपत मनमाही भई गलान मोरे सुत नहीं। जिसके पुत्र नहीं होगा तो उसे एक ही बार ही गिलानी होगी। लेकिन ना, जहां पर एक बार का शब्द आया है वहां पर कोई घटना घटी है। क्या घटना घटी है? ध्यान दें कि एक बार राजा दशरथ सुबह सुबह उठे और टहलने के लिए निकले तो एक भंगन थी। वो मैला उठाने के लिए अपनी टोकरी लेकर के निकली। सुबह सुबह जैसी टोकरी लेकर के निकली तो उन्होंने जैसी राजा दशरथ को देखा तो सर पर हाथ मारा। ओहो, आज किस निर्वंशिया का मुंह देख लिया है, आज तो दिन भर अन्न नसीब नहीं होगा। ये शब्द राजा दशरथ के कानों में पड़ गए। जब राजा दशरथ के कानों में पड़ गए तो राजा दशरथ को बहुत गलानी हुई। ये क्या कह रही मैत्रानी? चुपचाप वहां से पीछे लौट आए और महलों में आए। गुस्सा नहीं रुक रही थी। सिपाहियों को भेजा, जाओ उस मैत्रानी को बुला करके लाओ। मैत्रानी को बुलाया गया। मेरे सामने इसको भोजन की थाली पर सो और खिलाओ। अगर इसने भोजन खा लिया आज तो उसको फांसी पर चढ़ा दूंगा। इतनी गुस्सा थी राजा दशरथ। भोजन परोसा, जैसी वो खाने को बैठी, ग्रास को उठा करके मुंह की तरफ ले जाने लगी, तभी एक आवाज आई। एक लड़का भागता हुआ आया और उसने कहा, तुम्हारे घर में आग लग गई है, तुम यहाँ बैठी हो। इतनी बात सुनी तो गिलास को नीचे रख दिया और भागती हुई अपने घर पर गई तो देखें पूरा घर जल रहा था। सारे दिन सामान को इधर उधर करती रही, शाम तक उसे अन्न नसीब नहीं हुआ। तो राजा दशरथ ने भी दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। पता नहीं कितने लोग मेरा मुंह देखते होंगे और कितने लोगों को अन्न नसीब नहीं होता होगा। तो भक्तों, बहुत गिलानी हुई। और जब शिष्य के अंदर गिलानी बहुत होती है, कोई सहारा नजर, कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तो फिर वो शिष्य क्या करता है, वो व्यक्ति क्या करता है, गुरु ग्रह तुरंत गयो माही पा। गुरु ग्रह तुरंत गयो माही पाया।
पास गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, गुरुजी। बोले, हाँ दशरथ क्या बात है, बड़ा शोकित नजर आ रहे हो, क्या बात है? बोले, कर चुका विवाह की, फल उसका अब तक मिला नहीं। चौथा पड़ी आने वाला, अभी कमल अभी तक खिला नहीं। गुरुजी, 3 विवाह कर चुका हूं, 3 रानियां हैं मेरे घर में, और केवल यही लालच था कि मेरे घर में एक पुत्र रत्न मिल जाए, पुत्र का दीपक आ जाए, घर में उजाला हो जाए। अब तक कोई संतान नहीं है। गुरुजी, वो तरवर किस काम का जिसमें कोई फल ही ना लगे? वो वृक्ष से क्या फायदा है, जल जाए ऐसे जीवन जिसमें पुत्र ही ना हो। जिनके पुत्र नहीं होते हैं वो स्वयं नरक में जाते हैं, अपने पुरखों को भी ले जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। गुरुदेव, क्या करूं? कम से कम एक ही पुत्र हो जिससे कि हमारा रघुवंश आगे बढ़ता रहे, पितरों को भी तर्पण पहुंचे और उनका भी आगे नाम चले। दशरथ की बात को सुनकर के गुरुजी कहने लगे, बेटा चिंता है बड़ी, चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। चिंता है बड़ी, चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को बहाती है। राजन, इतनी चिंता तुम्हारे लिए, पुत्र के लिए? चिंता जो होती है वो चिता से बड़ी होती है। क्यों होती है? कि चिंता और चिता, चिता में एक अंक कम है, अंक बिंदी का, इससे बड़ी है, और दूसरे काम से ही बड़ी है। चिता तो मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जीते व्यक्ति को जला देती है। इसलिए तुम क्यों चिंता करते हो पुत्र के लिए? तुम पुत्र के द्वारा सोचते पुत्र होने से नाम चलेगा। आज तक जितने हुए उन्होंने अपना नाम अपने आप कमाया। ध्रुव को देखो, प्रहलाद को देखो, कि बाप से नाम चला उनका, खुद ही तो नाम रोशन किया। इसीलिए ये सोचो, अगर कहीं कुपुत्र मिल जाए तो जीवन को नरक बना देता है। जैसे धुंधकारी का पुत्र, वो आत्मदेव ब्राह्मण का पुत्र धुंधकारी था। सुपुत्र मिल जाए तो जीवन में बाहर आ जाते हैं, कुपुत्र मिल जाए तो लोग माथा ठोकते हैं। इसी औलाद से तो विनय औलादे खेलते। अब तो बहुत तेरा समझाया, लेकिन राजा दशरथ के अंदर ये ज्ञान नहीं घुस रहा था, क्योंकि उनके ऊपर भूत सवार था संतान का। गुरु जी के चरणों को पकड़ लिया। हाँ गुरु जी ठीक कहते हो, गुरु जी ठीक कहते हो, लेकिन चरणों को छोड़ नहीं रहे। बहुत तेरा समझा रहे हैं गुरु वशिष्ठ, पर भी चरणों को नहीं छोड़ रहे हैं। गुरु जी ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, लेकिन गुरु जी कोई पुत्र नहीं है, बुढ़ापा आने वाला है। जब हाल को पहचाना, दिल के भाव को पहचाना, तो गुरु जी कहने लगे, दशरथ अरे धरहु धीर हुई है सूती चाह। महेश भैया एक मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते भगवान विशाल करें, निहाल करें, भोला भंडार भरे। प्रेम सुनिए रखनाथ भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। हुआ क्या? गुरु जी कहते हैं
4 पुत्र होंगे, चिंता ना करो, धीरे रखो। क्या करना होगा गुरुजी पुत्र के लिए? बोले पुत्र के लिए आपको पुत्रेष्ट यज्ञ कराना पड़ेगा। पुत्रेष्ट यज्ञ कौन आचार्य होगा? तुम्हारे मान्यवर हैं। कौन? हमारे मान्यवर कौन है? श्रृंगी ऋषि। दशरथ कहे श्रृंगी ऋषि, उन्हें लाना पड़ेगा। बोले हाँ, वही पुत्रेष्ट यज्ञ कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जंगल में रहते हैं। वो मान्यवर क्यों है राजा दशरथ के? क्योंकि राजा दशरथ एक बार शिकार खेलने के लिए गए थे, क्योंकि राम कथा में कई ऐसे गुप्त प्रसंग हैं जिनका कहीं कहीं लेख मिलता है और कहीं कहीं किसी तरीके से मिलता है, कहीं कहीं किसी तरीके से मिलता है। तो पूर्ण सटीक बात कोई बात की नहीं मिल पाती है, लेकिन फिर भी वो बता दी जाती है कि आप अगर उससे ज्यादा और जानते हो तो खोजबीन कर लें। आइए, मुझे जैसी पता है, मैंने जैसी सुन रखी है, पढ़ी है, वो मैं आपको सुना रहा हूं। दशरथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और मतंग ऋषि के आश्रम के पास एक सरोवर था। वहां जब शिकार खेलते खेलते उनको प्यास लगी, उस सरोवर में पानी पीने के लिए गए तो सरोवर पर मतंग ऋषि का एक श्राप लगा हुआ था कि उस सरोवर में अप्सराएं स्नान करने के लिए आती थी। असुर लोग आकर के उनको परेशान करते थे। तो मतंग ऋषि ने श्राप दे दिया कि जो भी पुरुष आएगा यहाँ तो वो नारी बन जाएगा। जो सरोवर में घुसेगा तो वो नारी बन जाएगा, जो उस जल का स्पर्श करेगा वो छूते ही नारी बन जाएगा। राजा दशरथ को प्यास लगी हुई थी, ने पता नहीं था, जैसे सरोवर में गए और उन्होंने जल को पिया, जल पीते पीते नारी बन गए। राजा दशरथ स्त्री बन गए। जब स्त्री बन गए तो अब सोचा, अपने आप को देखा एक सुंदर रानी। सोची इस हाल में अयोध्या नगरी में कैसे जाऊं? तब तक अंग देश के राजा रोगपाल वहां आ गए। उन्होंने सुंदर स्त्री को देखा, पूछा तुम कौन हो? इन्होंने अपने भेद को छुपा लिया और अंग देश के राजा रोगपाल के साथ चले गए। राजा दशरथ रानी बने हुए और उनके साथ रहे तो वहां इनके द्वारा एक पुत्री का जन्म हुआ जिसका नाम था शांता। जिसका नाम था शांता। भक्तों, वो शांता श्रृंगी ऋषि को ब्याही गई थी। बाद में ये दशरथ सही कैसे हुए थे? ढूंढते ढूंढते जब वहां पहुंचे तो राजा पता लगा, तो राजा दशरथ को फिर उसी सरोवर में ले जाकर के स्नान कराया, तब वो शहीद हुए, तब अयोध्या नगरी वापस आए थे। तो लोकपाल राजा के यहाँ एक बार सूखा पड़ गया था। अच्छा, इससे पहले एक बात और बता दें, श्रृंगी ऋषि ये कौन थे? ये विभांडा ऋषि के पुत्र थे। इनका जन्म कैसे हुआ? क्योंकि विभांडा ऋषि जंगल में रहा करते थे। एक बार एक सरोवर में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने आकाश मार्ग से जाते हुए एक अप्सरा को देखा। अप्सरा थी सुंदर, तो उनका तेज स्खलित होकर के उस सरोवर में बह गया। वो बहता हुआ जा रहा था, हिरणी ने पान किया, उस तेज को निगल गई और वो गर्भवती हो गई, जिससे श्रृंगी ऋषि का जन्म हुआ। ये जंगल में ही रहा करते थे भक्तों। रोगपाल राजा के राज्य में जब सूखा पड़ा तो उन्होंने सोचा कि बरसात कैसे होगी। बोले श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, वो यज्ञ करेंगे तो बरसात होगी। तो श्रृंगी ऋषि को बुलाने कौन जाए? तो क्रोधी ऋषि थे। अप्सराओं को भेजा गया। अप्सराएं गई तो जंगल में श्रृंगी ऋषि रहते तो क्या करते थे? पेड़ की छाल को छील करके खाया करते थे। तो अप्सराओं ने ले जाकर के उसमें हलवा पूरी लगा दी पेड़ में। जब छाल को खाया तो मीठा मीठा लगा, तो अब उसी पेड़ की खाने लगे। एक दिन अप्सराओं ने पेड़ की आड़ में खड़े होकर के गुलाब जामुन मिठाई के पीस पकड़ा दिए। जब मिठाई खाई तो हाथ ही पकड़ लिया। ए, कौन हो तुम? और ये फल कहाँ लगते हैं, कहाँ से लाती हो? हमें भी खिलाओ। बोले महाराज हमारे देश में लगते, हमारे देश में चलो। बोले चलो। वो अप्सराएं लेकर के श्रृंगी ऋषि को अंग देश में पहुंची और वहां जब उन्होंने हवन किया तो बरसात हुई। तो फिर रोगपाल राजा ने अपनी बेटी शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ कर दिया। इसीलिए वो राजा दशरथ के मान्यवर होते हैं। तो हुआ क्या? और श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुला वशिष्ठ
वशिष्ठ के साथ में जाते हैं और बड़े आदर स्वागत सम्मान के साथ लेकर के आते हैं। और फिर शंकर ऋषि जैसे ही आए तो उन्होंने सारी वेदियों का निर्माण किया। सारी वेदियों का निर्माण करके सब वेदियों पर देवता लोग स्थापित किए। और फिर जैसे ही मंत्रों का उच्चारण किया तो ऐसा लग रहा था कि चारों वेद से प्रकट होकर के अपने आप बोल रहे हो मंत्र। भक्तों, पूर्णाहुति का दिन आया, सारे ऋषिगण महात्मा आशीर्वाद देने के लिए तैयार हुए तो कहना पड़ा कि पूर्णाहुति का दिन आया, ऋषिगण ने आशीर्वाद दिया। अग्निदेव ने स्वयं प्रकट निज कर से खीर प्रसाद दिया। पूर्णाहुति का दिन आया, उस दिन अग्नि देवता हाथ में खीर का प्रसाद लेकर के हवन कुंड से प्रकट हो गए और कहा, राजा दशरथ को दिया खीर का प्रसाद, ए हम बांट देव तुम जाई और जथा जोग जेई भाग बनाई। भाग बना करके युक्ति के अनुसार अपनी रानियों को खीर का प्रसाद खिला दो जाकर के। भक्तों, राजा दशरथ उस खीर के प्रसाद को लेकर के चल देते हैं तो कहते हैं राधे श्याम जी महाराज क्या, और पट रानी कौशल्या जी को जाते ही आधा भाग दिया। पट रानी कौशल्या जी को जाते ही आधा भाग दिया। उसका आधा गोतई को फिर वही सहित अनुराग किया। जाते ही जाते पटरानी कौशल्या को खीर का आधा भाग कौशल्या को दे दिया और आधा जो रह गया था ना उसका आधा किया केकई को दे दिया। लेकिन केकई को पत्ते के दोने में जब खीर का प्रसाद दिया तो एक चील आई, उसने झपट्टा मारा और उड़ा कर ले गई। खीर का प्रसाद ले गई। उसी जगह पर कहते हैं राक्षस लोग कहीं बीच रास्ते में थे तो वहां पर वो थोड़ी सी खीर गिर गई थी। वो खीर केकसी जो नाग की लड़की थी उसने पान कर ली थी और वो खीर लेकर के अंजनी पर्वत पर जब वो पहुंची चील तो वही खीर अंजनी मैया ने पान कर ली थी। ध्यान दें, कहीं कहीं ऐसा प्रमाण मिलता है जिससे कि भविष्य का जन्म हुआ, जिससे कि भविष्य का जन्म हुआ और हनुमान जी का मां अंजनी के गर्भ से जन्म हुआ। जब खीर का प्रसाद आधी से आधा तो रह गया, आधी से आधा चीज ले गई, आधी से आधा रह गया, फिर उसमें से क्या किया, वो भी उसमें से आधा आधा किया, केकई को दे दिया और कौशल्या को दे दिया। लेकिन कौशल्या मैया ने क्या किया, अपने से खीर का प्रसाद लिया, सुमित्रा को दे दिया। केकई ने भी अपने से थोड़ा प्रसाद लिया, सुमित्रा को दे दिया। तो सुमित्रा मैया के पास दो भाग आ गए, दो भाग आ गए तो तीनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं। भक्तों, इसी आनंद में 9 मास व्यतीत हो जाते हैं, रानियां गर्भवती हैं। तो ध्यान दें, आज नवमी थी, आज नवमी थी ना, बिल्कुल चैत का महीना था, यही नवमी तिथि थी। ध्यान दें, और नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवधित
हिंदू समाज में सभी लोग क्या राधे श्याम जी की रामायण में लिखते हैं, और चैत शुक्ल नवमी का दिन, चैत शुक्ल नवमी का दिन अब भी त्योहार हमारा है। चैत शुक्ल नवमी का दिन अब भी त्योहार हमारा है। साकेत धाम का तेज लेकर अवतार पधारा। भक्तों, चैत का महीना था, शुक्ल पक्ष और नवमी का दिन था। आज भी हमारे हिंदू समाज में त्योहार मनाया जाता है। वो परम पिता परमात्मा सच्चिदानंद जो सबके आधार हैं, उनका दिव्य तेज इस धराधाम पर अवतरित हुआ था। और कौशल्या मैया के महलों में पुत्र का जन्म हुआ। जैसे पुत्र का जन्म हुआ तो एक दासी भागती हुई आती है राजा दशरथ के पास और कहती है, महाराज बधाई हो। बोले क्या है, क्या हुआ? बोले कौशल्या मैया के महलों में पुत्र का जन्म हुआ है। जैसे ही आवाज सुनी तो दशरथ चौंक गए और कहा, दासी जरा एक बार और बता, क्या कहा तूने? महाराज कौशल्या मैया के महलों में पुत्र का जन्म हुआ। एक बार दासी और कह दे। क्यों? कान तरस गए हैं, पूरा जीवन बीत गया, ये शब्द कभी सुना ही नहीं था कि तुम्हारे महलों में पुत्र का जन्म हुआ है। तो बाबा ने भी लिख दिया क्या, और दशरथ पुत्र जन्म सोने का। दशरथ पुत्र जन्म स्निकाना, मानव ब्रह्मानंद समाना। ऐसा लग रहा था कि परमात्मा मिल गया है। जो ब्रह्म आनंद को योगी जब साधना करते हैं और उन्हें ब्रह्म आनंद जब आता है तो वो आनंद के समान संसार में कोई आनंद ही नहीं। आज वही आनंद राजा दशरथ को आ रहा है। इधर कैकेयी मैया के महलों से एक दासी भागती हुई आती है और कहती, महाराज बधाई हो, बधाई हो। बोले क्या है? बोले कैकेयी मैया के महलों में भी पुत्र का जन्म हुआ है। कैकेयी मैया के महलों में पुत्र का जन्म हुआ है। बोले एक हार निकाला और दासी को दे दिया। इतने में सुमित्रा मैया के महलों से एक दासी भागती आई है, महाराज बधाई हो, बधाई हो। बोले क्या है? बोले सुमित्रा मैया के 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। अब तो बहुत बड़ा आनंद, चौगुना हर्ष आनंद हुआ राजा दशरथ के लिए। भक्तों, जब 4 पुत्रों का जन्म हुआ तो दोनों हाथों से दशरथ खजाना लुटाते हैं और याचक लोग जो भी आता है दोनों हाथों से धन को लुटा रहे हैं, भंडार खोल दिया है। और याचक लोग जो भी आते हैं उनको खुश करते हैं राजा दशरथ। तो आइए, क्या खुशी है, उस खुशी के माहौल में एक दो गीत सुनिएगा। ले आओ, लगा दो।
जन्मे है राम रघुरैया, जन्मे है राम रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। जन्मे है राम रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, जन्मे है राम रघुरैया, अवधपुर बाजे बधैया। राजा दशरथ गैया लुटावे, कंगनाटी बावैया, अवध में बाजे बधैया। अब तो इस प्रकार से अयोध्या नगरी में धूम मची हुई है और विशेष तरीका का आनंद है। राजा दशरथ के घर पर कैसा आनंद है, तो जो लोग गए होंगे उन्हीं ने देखा होगा। हम तो केवल शब्दों के माध्यम से अनुभव लगा रहे हैं कि वाकई क्या नजारा रहा होगा। बाबा ने रामायण में लिखा कि सूर्य भगवान एक जगह पर टिक गए, 1 महीने तक उस आनंद का अनुभव करते रहे और किसी को यह भी नहीं पता लगा कि कितना बड़ा हो गया। 1 महीने तक सूर्य एक ही जगह पर खड़े रहे। तो कहना पड़ा क्या कि है आनंद राजा दशरथ घर और द्वारे सभी चलना। देखो 4 भये चलना, 4 भये, 4 भये चलना। और ललना 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 ललना, देखो 4 भये शुभ घड़ी देखो है आई, बज रही आज घर घर बधाई। जिसने भी ये खबर सुनी है, जिसने भी ये खबर सुनी है, बड़ी उसको चलना। देखो 4 भये चलना, 4 भये, 4 भये चलना। मानो सुर गणेश मन में सिहाए, यानी सब करने दर्शन को आए। जिसने भी ये खबर सुनी है, बड़ी उसको करना। देखो 4 भये चलना, 4 भये, 4 भये चलना, 4 भये, 4 भये। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। भक्त तरह तरह के गीत हो रहे हैं और याचक लोग अपने दान को ले रहे हैं। बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। कुछ नेगिनियां आती है नेग लेने वाली और कहती है मैया मैया। बोले क्या है? लल्ला की सुन के मैं आई कौशल्या मैया